अब मैं आपको बताता हूँ जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमारी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके ग्राफ देखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइन एक्स से। जो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारी वो है y इक्वल्स टू साइन एक्स ले लेते हैं। और ये आपके सामने मैंने पहले से ही एक एक्सिस प्लॉट कर रखी है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन हो गया। और देखिए आप बात कर रहे हैं क्लास 11th की, तो क्लास 11th में जितना भी है वो हमारा रेडियन में है। तो मैं यहाँ पर जो लेबलिंग करने जा रहा हूँ वो रेडियन में करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लेबलिंग देखो, यहाँ वैसे 90 डिग्री डालना चाहता हूँ मैं, पर 90 डिग्री का मतलब मैं यहाँ डाल रहा हूँ पाई बाय 2। और उसके बाद 180 डिग्री डालना है तो मैं यहाँ लेबल कर रहा हूँ पाई। और उसके बाद मुझे लेबल करना है 270 डिग्री, तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ नेगेटिव में भी, तो ये माइनस के, क्योंकि हमें दोनों साइकिल पढ़ने हैं, पॉजिटिव साइकिल भी पढ़ना है और नेगेटिव साइकिल का भी देखना है, उसकी नेचर नेगेटिव में कैसी जा रही है। यहाँ पर माइनस के पाई हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है आपका माइनस के 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये वाला आपका माइनस के 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक एक करके। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या है, हमें ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, आपको ये याद होगा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th क्लास में याद की थी। और साथ साथ 11th क्लास में इसके अंदर हमने देखा है कि 0 पे क्या वैल्यू होती है, पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू होती है, पाई बाय 4 पे क्या होती है, पाई बाय 3 पे और पाई बाय 2 पे क्या वैल्यू होती है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर सारी की सारी जो वैल्यूज हैं आपकी इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं, तो इनको जो है हम डेसिमल नंबर्स में लिख देते हैं ताकि हम इसका अंदाजा लगा सकें कि ग्राफ पे उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो इस टेबल के अंदर हमने जो ये जो नंबर्स थे आपके, कुछ इरेशनल वैल्यूज थी, उनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। और आप 1/2 देख सकते हो कि ये 0.5 ही होता है, यानी कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और 1/√2 ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये 0.71 के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, और √3/2 हमारा इसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, और 1 तो 1 है ही। अब इसकी प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 90 तक जो ग्राफ है साइन का, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। मतलब 0 पे तो 0 ही आया, 30 डिग्री पे आपका 0.5 हुआ, 45 डिग्री पे 0.71 हुआ, 60 पे 0.87 हुआ, और ये 90 पे 1 हो गया। तो मैं यही चीज पे प्लॉट करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। तो ये आपका सपोज करो यहां तक आपका 1 है, यहां तक 1 है, तो धीरे धीरे आपका जो ग्राफ है ना वो ऐसे इसके ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे इस तरह से, कुछ इस तरह से ये चढ़ा है आपका ग्राफ ऐसे। ठीक है, अब होता क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है साथ साथ। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा। अच्छा, अब इसके बाद ये दूसरा क्वाड्रेंट आ गया 90 से पाई। अब ये जिस तरह से चढ़ा है ना, बिल्कुल उसी तरह से डाउन होने शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से ये डाउन होगा, और ये फिर डाउन ही होता चला जाएगा। और ये जो इसके 3 पाई बाय 2 है, इस पर ये -1 हो जाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव भी होता है साथ साथ, कुछ इस तरह से। और उसके बाद फिर ये चढ़ना शुरू होता है ऐसे इस तरह से, 2 पाई पे फिर ये 0 हो जाता है। तो साइन का ग्राफ आप देख रहे हो कुछ ये इस तरह से चलता है, और बिल्कुल इसी पैटर्न में इसी को कंटिन्यू करते हुए ये यहां तक आएगा इस तरह से, और फिर ये चढ़ेगा और ये यहां तक कहीं ऐसे जाएगा, और फिर ये डाउन होगा। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है ग्राफ। तो ये बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ चलता रहता है, इसका आगे तक कंटिन्यू होता रहता है। तो यहां भी आप देख सकते हो, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो है, क्योंकि फर्स्ट से पहले फोर्थ है, और यहां पर थर्ड है, यहां पर आपका सेकंड है, और ये आपका फर्स्ट है। तो आप देख सकते हो कि कहां का ये पॉजिटिव रहा और कहां का ये नेगेटिव रहा। तो ये तो है इसका ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्राफ के अंदर हमें कुछ चीजें और चाहिए होती हैं, जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम लेबल कर देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है इसके अंदर, जो पहली है ए, वो होती है डोमेन।
डोमेन क्या है आप बताओ, इसमें कोई ऐसी वैल्यू आप देख पा रहे हो कि जिससे कोई आउटपुट निकला ही ना हो? तो एक्स एक्सिस के सभी वैल्यूज, मतलब चाहो तो आप आगे भी जाते तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर आती साइन की निकल के, तो इसमें रियल आ जाएगा, ये रियल रियल नंबर्स में आ जाएगा। अच्छा, इसी का जो नेक्स्ट है वो रेंज। रेंज मतलब आउटपुट कितना आया, तो आप देख सकते हो ये 1 से ऊपर तो कभी गया ही नहीं, और -1 से नीचे नहीं जाता, कभी नहीं जाता ये, ठीक है। तो ये आपका -1 से लेकर 1 तक ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसका हम एक पीरियड भी रखते हैं, पीरियड। और व्हाट इज पीरियड? पीरियड का मतलब आप देखते हो इसमें एक साइकिल बना है पूरा। साइकिल किस तरह से बना है देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ, चढ़ रहा है चढ़ रहा है, डाउन हो रहा है डाउन हो रहा है डाउन हो रहा है डाउन हो रहा है, फिर चढ़ना शुरू हो गया चढ़ना शुरू हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर ये ना बिल्कुल सेम इसी जगह से रिपीट सा मारेगा। सेम रिपीट होगा कि नहीं होगा? एक तरह से ग्राफ जो है यहां के बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा सेम। तो ये जो आपको साइकिल दिखाई दिया, ये साइकिल कितने अंतराल में खत्म हुआ है, कितनी लेंथ है इसकी, पूरी लेंथ कितनी है इसकी, पीरियोडिक लेंथ कितनी है? 2 पाई, बिल्कुल सही। तो अगर कोई आपसे पीरियोडिक वैल्यू पूछे, इसकी पीरियोडिक वैल्यू क्या है, तो इसका पीरियड है हमारा 2 पाई। आप देख सकते हो कि 2 पाई में ये सेम ग्राफ दिखाएगा हर 2 पाई में, ठीक है। अब एक पार्ट और भी है इसका, जो डी पार्ट है, वो हमारा होता है इसके अंदर प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ग्राफ में जो आप देखो, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं पहले, इनफैक्ट आपको दिखाई देता हूं इसमें, ये जो पोर्शन देखना आप, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन देखो खाली आप। इस पोर्शन में आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, इसने सारी की सारी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो इंक्लूड कर दी है। देखो ये जो वैल्यूज आएंगी वो ये वैल्यूज इधर भी तो है सारी, है ना। वैल्यूज से मतलब है खाली, मतलब हर तरह की वैल्यूज इसमें, पॉजिटिव की सारी वैल्यूज हर तरह की इसने पकड़ रखी है सारी, और इसी तरह से नेगेटिव की सारी वैल्यूज ने पकड़ रखी है, राइट। तो ये जो इतने से लेकर इतना हिस्सा है, जितने में भी बना है, ये प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है। और भी जब हम ग्राफ बनाएंगे आपको और बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी। तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है -π/2 से लेकर π/2 तक। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं, वैसे आप देख सकते हो, जैसे ये भी है, ये भी एक ब्रांच है जिसमें हर तरह की वैल्यूज कवर हो रही हैं। देखो ना, हर तरह की वैल्यू कवर हो गई इसमें। इसके अलावा एक और ब्रांच भी आपको दिख रही होगी, ये देखो, इसमें भी हर तरह की वैल्यू कवर हो रही है। ये भी एक ब्रांच है, देखो सारी हर तरह की वैल्यू पकड़ रहा है। और इसी तरह से अगर आप आगे गए होते, यहां पर कहीं से आगे गए होते, तो उसने भी हर तरह की वैल्यू पकड़ी होती। बट जो ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच किसको बोला गया है? जिसमें 0 इंक्लूडेड है, या फिर पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव पोर्शन। तो ये वाला जो आपकी जो ब्लू लाइन है, इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोला गया है, ठीक है। ये मैथमेटिकल स्टैंडर्ड है और ये आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये आगे बहुत काम आने वाला है, ये प्रिंसिपल ब्रांच जो है, ठीक है। अब हम कोस का ग्राफ सीखेंगे, तो ये सेकंड पार्ट है हमारा, y = cos x। तो जैसे कि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर जाएं, तो आप देखिए क्या हो रहा है, कोस में क्या हो रहा था उस समय, साइन तो बढ़ रहा है। जिस तरह से साइन बढ़ता है ना, बिल्कुल सेम उसी नेचर से कोस घटता है। देखो आप, कोस घटता है उसी हिसाब से। तो कहने का मतलब ये, जैसे ये बढ़ रहा है ना, तो ये 1 से घट रहा है। साइन तो बढ़ रहा है, 0 से आपने ऐसे बढ़ता हुआ देखा था ना, ऐसे ही उसी रफ्तार से घटता है। तो ये जो है, अगर मैं इसको यहीं से बनाना शुरू करूं, 1 से ऐसे बनाना शुरू किया, तो ये बिल्कुल उसी तरह से घटेगा ऐसे। तो ये 90 पे आपको पता ही है 0 होता है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से इसको कैरी ऑन करें, तो ये यहां तक इस तरह से जाएगा, और फिर ये यहां पर 3π/2 फिर 0 हो जाएगा,
और फिर ये कुछ इस तरह से, और ये यही पैटर्न फॉलो करेगा इसी तरह से, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। फिर ये पाई पे -1 हो जाता है, और फिर इसके बाद ऐसे बढ़ेगा, और फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो इसमें हुआ क्या है असल में, जो साइन है ना, साइन और इसमें देखो थोड़ा सा खिसक गया, आप देखो गौर से, ये देखो, ये आप वेव को देखो, वेव जो है एक पॉइंट आगे खिसक गई है, देखो है ना, वेव आगे चली जाती है। साइन और कोस में कितना फर्क है, ये आपका ऐसे आगे आ गया है, मतलब इसको आगे कर दो या पीछे कर दो, मतलब पीछे कर दो एक तरह से, है ना, एक पॉइंट ऐसे आ गया है, राइट। तो अब इसमें भी हम इसकी लिखते हैं, इसकी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला डोमेन है। तो डोमेन आप देख सकते हो इसमें सारी वैल्यूज पर कोई ना कोई आउटपुट जरूर आ रहा है, तो आर आ गया। बी, रेंज देखिए, रेंज आप देख लो, ये भी आपका 1 से लेकर -1 तक के ही बीच में रहा है, तो ये भी आपका -1 से लेकर 1 तक। सी, पीरियोडिक लेंथ कितनी है इसकी, पीरियड कितना आ रहा है, पीरियड यहां भी देखो साइन जैसी नेचर दे रहा है, ये देखो ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे, आप देखो ना ये सेम, तो इसका भी 2 पाई है। अब जो असली जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो थोड़ा सोचने वाला पार्ट है, वो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, आपको मैंने इसमें क्या है, देखो ब्रांचेस बनाता हूं मैं इसमें, और प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी ये बताऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले देखो, जो कि सारी की सारी वैल्यूज पकड़ता है, एक ब्रांच तो देखो ये है, इसमें हर तरह की वैल्यू है, ठीक है। एक ब्रांच आपके सामने ये भी दिख रही होगी, जिसमें हर तरह की वैल्यू है। एक ब्रांच आपके सामने ये भी दिख रही होगी, ठीक है, और एक यहाँ पीछे भी दिख रही है एक ब्रांच, ये ऐसे। ये सारी ब्रांचेस हैं आपके, जैसे -2 पाई से पाई, पाई से 0, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। अब मैं प्रिंसिपल ब्रांच किसको बोला जाता है, जिसमें एक तो 0 इंक्लूडेड हो, और अगर नेगेटिव का पोर्शन नहीं लेते, कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव का पोर्शन लिया जाए, तो इसलिए जो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से पाई बोली जाएगी, -पाई से 0 नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव है ना सारा। तो पॉजिटिव पोर्शन, हम वैसे भी इंसान पॉजिटिव चीजों की ज्यादा बात करते हैं, तो इसलिए इन्होंने पॉजिटिव ब्रांच इसको बोला गया। ये मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स पहले से ही सेट कर लिए हैं, ये आगे चल के आपको काम आएंगे। तो 0 से पाई इसका प्रिंसिपल ब्रांच होगा, ठीक है। अब 10 का बताते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है 10, y = 10x, ठीक है। अब 10 का बताएंगे, तो 10 के लिए आप देखिए हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, कहां से शुरू हुआ है, 0, 0 के बाद 1/√3, 1/√3 की वैल्यू भी सोच लेते हैं क्या होगी। तो इसमें जो हमारी ये 1/√3 की जो वैल्यू है वो 0.58 की है, उसके बाद 1 है, और √3 की वैल्यू 1.73 है। तो इसका जो ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ बताता हूँ कि ग्राफ में हो क्या रहा है। ये चीजें बढ़ रही हैं, इसमें इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ कैसे बढ़ता है, बड़ा ध्यान से देखना इसको। ये जो है ना आपका, मतलब 45 यहां पर कहीं है, और यहां पर कहीं आपका 1 है, ठीक है, ये 1 वैल्यू है, तो 45 यहां कहीं है, तो ये आपका ये कुछ इस तरह से बढ़ेगा, और उसके बाद ये बहुत ह्यूज 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 वैल्यू की ओर चला जाएगा, ऐसे यहां पर बहुत ह्यूज वैल्यू हो जाती है यहां पर। और बिल्कुल इसी तरह से ये घटता है, यहां पर आपका कहीं जो है -1 है, और ये आपका -45 पे -1 आएगा, और बिल्कुल इसी तरह से ये आपका बहुत ह्यूज नेगेटिव वैल्यू की ओर चला जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका ग्राफ बना है ना, बिल्कुल यही चीज आपकी डुप्लीकेट होती जाएगी ऐसे। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से रिपीट करेगा इसमें, ठीक है। अब यहां ऑलरेडी मैंने एक चीज को हाईलाइट कर दिया है, ये आपकी इसमें प्रिंसिपल ब्रांच के लिए हाईलाइट किया हुआ है। बाकी हम पहले बाकी के पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा डोमेन। तो डोमेन में इसमें एक खास काम हो रहा है, अब इसमें डोमेन रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी π/2 हुआ, π/2 पे कोई वैल्यू ही नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है, आपको पता भी है ना। फिर देखो 3π/2 पे भी कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है जितने भी π/2 के
ओड मल्टीपल्स हैं, ओड मल्टीपल कह रहा हूं मैं, तो जितने भी π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे। तो इसको क्या लिखा जाता है, रियल नंबर माइनस आपका ओड नंबर। कैसे लिखा जाता है आप ये सोचिए, जो कि पहला ओड नंबर है, तो यहां लिखा जाएगा आपका 2n + 1 π/2। और ये मैंने यहां पर 2n + 1 क्यों लिखा ओड के लिए, आप सोच रहे होगे कि 2n - 1 क्यों नहीं लिखा। देखिए 2n - 1 तब लिया जाता है जब आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, पर यहां पर आपने n बिलोंग्स टू इंटीजर लेना है। तो इंटीजर अगर लेना है तो इंटीजर क्या क्या होते हैं इंटीजर आपके, देखो ये 0 1 2 एंड सो ऑन, और -1 -3 एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं इंटीजर। तो देखिए 0 मिड वैल्यू है, तो जो सबसे पहली वैल्यू रखी जाएगी वो 0 रखी जाएगी, तो 0 से π/2 उसमें हटाना पड़ेगा। तो समझ में आ रही, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है उसमें 1 लिखा जाता है, इसलिए 2n - 1 लिया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये आपका होगा डोमेन। अच्छा, अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखिए, बिल्कुल सही, -∞ to ∞, या फिर कह सकते हैं आप रियल नंबर। सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, सारी वैल्यूज कवर करता है ये। कितना इन्फिनिटी तक कहीं भी ले जाओ, और इसको भी इन्फिनिटी तक डाउन में कहीं भी ले जाओ। सी पार्ट हमारी जो है वो पीरियड लेंथ है, जो कि सारी वैल्यू कवर करता है। आप देख सकते हो इसमें साफ ही दिखाई दे रहा होगा कि जो पाई की लेंथ है, पाई की लेंथ में आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है। जो पाई लेंथ है ना, ये देखो पाई की लेंथ, तो पाई आपकी पीरियोडिक लेंथ हो जाएगी। डी पार्ट प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी इसकी, जो 0 भी इंक्लूड कर रहा हो, बिल्कुल सही। तो वैसे ऑलरेडी मैं आपको जैसे कि पहले ही बता चुका था शुरुआत में ही कि प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ दिख ही रही है, -π/2 से π/2। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, इसमें π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका हो गया 10x का ग्राफ और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब ये जो आपके सामने मैंने पहले से ही ग्राफ बना रखा है y = कोटेक्स, तो इसमें कोटेक्स में आप देखो क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये 10 में क्या होता है, 10 में ऐसे होता है, तो कोटेक्स में ऐसे होता है। फर्क देखो आप क्या आ रहा है, देखो ये आपका ऐसे है, एक तो उसकी वेव देखो, वेव जो है पलटती है, वेव आपकी पलट जाती है। और दूसरा क्या है कि आपका ये 0 से गुजरता है, बट यहां ये π/2 पे 0 होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके सामने है। अब इस ग्राफ की हेल्प से आप इसका सोचिए कि डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। डोमेन देखो इसमें ना जहां जहां 0 आ रहा है, पाई आ रहा है, 2π आ रहा है, या -π आ रहा है, या -2π, वहां ये अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। तो ये सब वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, यानी कि r - nπ कर दो, जहां पर आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर है। समझ गए, जितने भी रियल नंबर्स हैं सब ले लो, बट उसमें से nπ माइनस कर दो जहां पर आपकी n एक इंटीजर है। रेंज क्या होगी, रेंज आप देख सकते हो इसमें -∞ से इन्फिनिटी, या सीधा कह दीजिए रियल, ठीक है। सी पीरियोडिक लेंथ, पीरियोडिक लेंथ आप देख सकते हो कि पाई है इसकी लेंथ, देख लीजिए सेम रिपीट हो रहा है, पाई के बाद सेम चीज आती है, तो पाई इसकी हो गई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ब्रांच की। प्रिंसिपल ब्रांच, तो प्रिंसिपल ब्रांच कितनी है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हाँ, तो 0 से, पर 0 ले नहीं सकते, 0 से पाई हो जाएगी, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कोसेक का ग्राफ। कोसेक का ग्राफ कैसा होता है, ये हमारा हो गया आपका 5th पार्ट, y = कोसेक x, इसका ग्राफ बताऊंगा। तो देखिए कोसेक x का ग्राफ जो है वो बिल्कुल साइन x जैसे है ना, साइन x की हेल्प से बनाते हैं हम लोग। याद करने के लिए बता रहा हूँ ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये आप साइन का ग्राफ देखो, ये साइन का ग्राफ आपको दिख रहा है। अब इस साइन के ग्राफ में क्या करना है, आप एक कैंची लो, ये कुछ इस तरह से एक आपने जो है एक कैंची लेनी है, और कैंची से ना यहाँ कट्टी लगाओ, एक यहाँ कट लगाओ, और आगे कंटिन्यू हो रहा होगा तो यहाँ भी कट लगाओ, मतलब जहां जहां एक्स एक्सिस पे गुजर रहा है वहां वहां कट लगा दो, ठीक है, ये समझ में आता है। और फिर आपने क्या करना है, अपनी उंगली से, सोचिए अपनी उंगली से इस हिस्से को दबा दो आप,
इस हिस्से को दबा दो, ठीक है, इस हिस्से को दबा दो, और ये जो कट हुआ है ना, इस कट को ऊपर की तरफ खींचो, इस वाले को ऊपर की तरफ खींचो ऐसे, ये ऐसे ऐसे से खींच के ऊपर की तरफ लेके आओ, तो ये ऐसे ये खींच जाएगा, ये ऊपर तक चला जाएगा ऐसे, और यहां से इसको उठाओ और ऊपर की तरफ लेना शुरू करो, ये ऐसे ऊपर की तरफ खींच जाएगा, और ऐसे यहां इस बार उंगली रखो और ये ऐसे नीचे की तरफ भाग जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से, और ऐसे यहां उंगली रखी तो यहां से ये ऐसे, और यहां पर उंगली रखी तो फिर ये ऐसे, और ये इस तरह से। तो ये जो ग्राफ हमारा जो बन रहा है रेड कलर का, ये कोसेक का ग्राफ है। तो ये आपके सामने ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि हमने अभी बना के दिखाया आपको, देख सकते हो ये इस तरह से बनाया था और इससे हमने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब इसके आप बताइए मुझे डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। आप इसमें भी देख सकते हो कि जहां जहां ये पाई आया वहां वहां ये गड़बड़ हो रहा है, देख लो, जब पाई आया तो गड़बड़, 2 पाई आया तो इनफाइनाइट वैल्यू, माइनस के पाई इनफाइनाइट। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो रियल है, रियल में से n पाई माइनस कर दोगे, और अगेन जो यहां पर n है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हम रेंज की। तो रेंज में आप देखिए इसमें सब कुछ आ रहा है, बट एक्सेप्ट कुछ पोर्शन नहीं आ रहा, देखो ना ये पोर्शन नहीं आ रहा, जो देखो ना जो पलट दिया था, ये पलट दिया था, तो बीच की पूरी लाइन गायब हुई है, ये सारा गायब हो गया आपका। तो ये तो रियल तो पूरा आएगा आएगा, पर उसमें से कुछ पोर्शन माइनस हो गया। माइनस क्या हुआ, -1 to 1। अब देखो ओपन इंटरवल लगाया है मैंने यहां, क्योंकि -1 और 1 तो आएगा, बट उसके बीच की वैल्यूज नहीं आएंगी, इसलिए लगाया है। उसके बाद बात करते हैं इसका सी पार्ट, जो कि है पीरियड। तो इसका पीरियड भी आप बताइए कि कब आपका रिपीट हो रहा है, सेम देखो ना, ये और ये 2 पाई आएगा, इसका भी 2 पाई तो बनेगा, देखो ना ऐसे, और फिर ये ऐसे, और उसके बाद फिर लूप आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 2 पाई बोलोगे आप। अच्छा, अब जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो सोचने वाली चीज है, प्रिंसिपल ब्रांच। देखो हाईलाइट करते हैं, ये देखो, ये इसने सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज ले ली, और ये सारी की सारी पॉजिटिव ले ली, और अगली ब्रांच आप देखते तो ये बनती, देखो ये अगली ब्रांच भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसके जस्ट बाद ये रही होती, और ऐसी सोवन। एक और दिख रही है, चलो एक और दिखा देता हूं ऐसे पूरी ये। बट आप देखो कि कौन सी ब्रांच ऐसी है जो 0 के पास भी है, ये जो नीले रंग की जो बनाई है वो वाली है। हाँ, तो इसमें हमारी क्या है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। अच्छा, π/2 पे वैल्यू आ रही है, इस पे वैल्यू, तो ये नहीं, ये तो इंक्लूडेड है, पर एक वैल्यू ऐसी है जो गड़बड़ कर रही है, 0, तो 0 इसमें से निकाल दो। तो निकालनी किस तरह से, आपको ये एक वैल्यू ऐसे सेट के रूप में निकालनी होगी, तो इसको सेट में डालना है, ऐसे नहीं कि -0 लिख दो, ये सेट है और उसका केवल एक एलिमेंट है 0, तो यानी इस इंटरवल में से ये एक एलिमेंट निकाल दो, बाकी सब आपका सब सही है, ठीक है। अब बताते हैं हम सेक का ग्राफ। तो ये हमारा छठा ग्राफ है, जो कि है y = sec x का ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है ये हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, ये बनाएंगे हम कोस की हेल्प से। तो देखिए ये आपका कोस का कुछ ग्राफ है, तो इस ग्राफ को हम ले लेते हैं। तो देखिए हमने ग्राफ ले लिया इसका। अब इस ग्राफ में करना क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कोसेक के ग्राफ में बताया था, आपने क्या करना है, एक कैंची लेनी है और जहां जहां एक्स एक्सिस पे उसको काट दो, यहाँ पर ये ऐसे काटो, ये यहाँ पर ऐसे काट दो, ये यहाँ पर ऐसे काट दीजिए, और ये ऐसे यहाँ पर काट दीजिए। जब आप यहाँ पर काट देंगे, ये जॉइंट काट देंगे, और अपनी उंगली से यहाँ पर उंगली से दबा दो इसको ऐसे, ठीक है। और फिर ये जो आपका ना, इनको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो। जब इसको आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो ये जो ग्राफ है आपका, ये और ऊपर की तरफ खींचते चले जाओ कुछ इस तरह से, ये इस तरह से खींच दोगे। और इसी तरह से यहां भी आपने क्या करना है, इसको दबा के रखना है, और फिर इन दोनों टिप्स को नीचे की तरफ डाउनवर्ड लेके जाना है। तो कुछ इस तरह से डाउनवर्ड लेके जाओगे यहां से, और ये यहां से, और यहां पर कहीं दबाया गया होगा,
तो फिर ये ऐसे कुछ बना होगा आपका कुछ इस तरह से, और इसी तरह से यहां पर दबाया हो गया तो ये आपका यहां से कुछ इस तरह से जाएगा और ये कुछ इस तरह से जाएगा, और यहां पर भी दबाया गया होगा, इसके आगे भी कंटिन्यू रहा होगा, बट हमने ग्राफ जो है -2π तक ही लिया है, तो ये आपका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो बाकी का पोर्शन है इसको हम हटा देते हैं। तो ये आपके सामने ग्राफ आ गया हमारा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज हमें इसमें चाहिए होती है इसका डोमेन। तो डोमेन में आप देख सकते हो इसमें आप सब कुछ ले सकते हो एक्सेप्ट समथिंग। तो क्या क्या ले सकते हो, देखो π/2 नहीं ले सकते। अगर आप π/2 लोगे तो अनडिफाइंड हो रहा है, देखो ये ऊपर यहां तक कहीं जा रहा है, यहां पर कहीं जा रहा है, तो ये ग्राफ आपका टूटा हुआ है। इसी तरह से 3π/2 पे भी टूटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उन सब पे टूटा हुआ है। तो आपने रियल में से ये माइनस करने हैं π/2 के ऑड मल्टीपल्स। अब क्योंकि जब हम n है वो z लेते हैं, इसलिए यहां पर हम 2n+1 π/2 लेंगे। ये जो ओड नंबर है ये इंटीजर के लिए ये वाला फॉर्मूला लिया जाता है। अगर नेचुरल नंबर होता, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो 2n-1 लिया जाता है। इस केस में 2n+1 लिया जाता है, क्योंकि जो इंटीजर है सबसे पहला इंटीजर हम अगर लें तो सेंट्रल वैल्यू होती है 0। तो अगर मैं 0 लूंगा तो ये π/2 बन जाएगा ना, इसलिए। और अगर नेचुरल नंबर लिया होता तो उसमें सबसे पहले आपको 1 लेना पड़ता है, तो 2n-1, उसमें अगर n की वैल्यू 1 लेते हो तो वो 1 आएगा, यानी कि π/2 आएगा। ठीक है, इसलिए फिर हम 2n+1 लेते हैं। सेकंड इसमें होता है रेंज। अब रेंज में आप देख सकते हो कि ना इसमें कुछ पोर्शन y एक्सिस पे आ नहीं रहा, -1 से लेकर 1 तक का पोर्शन नहीं आ रहा, बट 1 और -1 आता है। देखो यहाँ पर आपका -1 वैल्यू आ रही है, यहाँ आपकी 1 आ रही है, बट इसके बीच की वैल्यू कभी नहीं आती। तो यानी कि रियल नंबर सारे आते हैं, बट एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1, ये नहीं आता। ठीक है, तीसरी चीज पीरियडिक लेंथ। तो पीरियड क्या होगा इसका, पीरियड इसका 2π होगा। बिल्कुल आप देख सकते हो कैसे, ये आपका ऊपर का कर्व और उसके बाद ये नीचे का कर्व, उसके बाद ये रिपीट चल रहा है इसका लूप। तो ये डिस्टेंस आपका पाई का है और ये डिस्टेंस आपका पाई का है, तो टोटल ये जो इतना पोर्शन है ये आपका 2π का है। तो पीरियड इसका 2π। अब हमारी है फोर्थ पार्ट होती है प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच, तो मैं आपके सामने कुछ ब्रांचेस पहले से बना देता हूं। तो देखो एक ब्रांच तो आपको ये दिखेगी, मतलब हर टाइप्स की वैल्यू कवर होनी चाहिए, एक ये और एक ये। देखो आप इसमें हर टाइप्स की वैल्यू कवर हो गई। और अगली ब्रांच आपको ये भी दिख रही होगी, देखो ये और ये। और ये ब्रांच कहां से कहां तक बनी है, ये इस हिस्से में बनी है। ठीक है, और ये वाली इस हिस्से में बनी है, इतने हिस्से में। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आपको और भी दिख रही है, ये और ये। और ये ब्रांच कितने पोर्शन में बनी है, इस पोर्शन में बनी है। इसके अलावा और भी दिख रहा है हमें, ये वाला भी दिख रहा है, ये और ये। तो ये सब आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 4 ब्रांचेस हैं। बट हमें लेनी कौन सी ब्रांच होती है, प्रिंसिपल ब्रांच किसको बोला गया है। देखिए 0 जिसमें इंक्लूडेड हो और पॉजिटिव साइड अगर हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव साइड आपका ये जो नीले वाला है ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच होगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच को अब हम लिख देते हैं। तो 0 से लेकर पाई, अच्छा 0 और पाई इंक्लूडेड है, ये दोनों इंक्लूड करने हैं, तो आपने क्लोज ब्रैकेट लगाने हैं। बट आप देख सकते हो इसमें भी इंटरवल में एक पंगा हो रहा है, ये देखो π/2 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एलिमेंट निकाल दो। तो ये एलिमेंट π/2 का इसमें से निकाल दो। तो ये एक बार दोबारा से हम जितने भी हमारे ग्राफ्स थे उनको एक बार और रीलुक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने साइन का सीखा था, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का था। खास बात इसमें आप प्रिंसिपल ब्रांच जरूर नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने सीखा कोस का, कोस की प्रिंसिपल ब्रांच आप देख सकते हो क्या थी, ये कोस का ग्राफ कुछ इस तरह का था। उसके बाद हमारे पास टेन का था, और उसके बाद हमारे पास ये कोट का है, कोट के बाद ये हमारा कोसेक का है, कोसेक के बाद हमारा ये सेक का ग्राफ है। ठीक है,
तो ये सब ग्राफ अगर आपको याद है तो उनकी ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको ना फटाफट रफ में बना के ना ये सब चीजें अपने आप बना सकते हैं, ठीक है।